हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य विधि ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित कुमार है। आज हम लोग फिर एक बार फिजिक्स की क्लास करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उसके लिए हम लोग पूरा एक प्रॉपर क्लास यहाँ पे रेगुलर आपको करवा रहे हैं। तो आज हम लोग का जो क्लास है फिजिक्स का वो 5वां क्लास है और थ्योरी का जो है ये 3रा क्लास है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा, क्योंकि 2 क्लास जो है वो ऑब्जेक्टिव का आपका आ चुका है, ठीक है। तो उसको आप जाके देखिए। और 2 क्लास जो है आपका वो आ चुका है पूरा आपका थ्योरी वाला, जिसमें हम जो है लोग लाइट वाला और मिरर वाला पूरा पार्ट कवर किए थे। आज हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ अगला क्लास करने वाले हैं, देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। और जो है हम सब लोग पूरा मन लगा के पूरा आप लोग भी पढ़ रहे होंगे और हमको तो बढ़िया से पूरा पढ़ाना ही है। और यहाँ देखिए आज जो है हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज देखिए हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे टॉपिक है हम लोग का। सबसे पहले है द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष और अनंत। आज हम जो है ये सारा टॉपिक को क्या करेंगे बताइए, इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि द्वारक किसको कहते हैं, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है और मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है, या अनंत क्या है। जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो है ना आप देखते होंगे कि एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में बता सकते हैं आपको कि 10th वाला एग्ज़ाम में हर बार इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में मिल ही जाता है। तो आज जो है इस क्लास में हम जो है पूरा ऐसे पढ़ लेंगे कि आज के बाद कोई समस्या ही नहीं हो, दिक्कत ही नहीं हो कि हम जो है कि द्वारक क्या है या ध्रुव क्या है, इस सब में हम कभी फंसेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान से इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और मेरा आपको एक छोटा सा वादा है कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारे पास जो है ये हमारा है द्वारक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपर्चर। इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, अपर्चर। अगर आप कहिएगा इसका परिभाषा लिखने के लिए तो हम आपको एक ही लाइन में परिभाषा बता देंगे कि दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, दर्पण की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं बताइए, द्वारक कहते हैं। बस एक लाइन में, ठीक है ना। अब देखिए क्या कि हम तो ये तो समझ गए, लेकिन इसको हम और कैसे इसको हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, इसको हम एक बार पहले समझते हैं ध्यान से। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक हमारे पास मिरर है और एक मिरर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मिरर हमारा है, ये हमारा है अवतल दर्पण। हाँ, ये हमारा है अवतल दर्पण। और देखिए अवतल दर्पण जो होता है वो बाहर से रंगा हुआ होता है, आपको पता है, और ये अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। और जो ये हमारा है उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है वो हमारा अंदर से रंगा हुआ होता है, ठीक है, और बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कि हम जैसे बोले कि चौड़ाई, जैसे आपको पता है कि ये दोनों दर्पण जो है, ये दोनों दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है। किसका भाग है बताइए, गोलीय दर्पण का भाग है। अभी देखिए क्या कि अगर हम गोलीय दर्पण बनाएंगे तो देखिए हम ये बना दिए, देखिए हम बाहर से कलर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक बार देखिए हम अंदर से कलर कर रहे हैं। जो बाहर से कलर है वो हमारा अवतल वाला पार्ट है और जो अंदर से कलर है वो हमारा उत्तल वाला पार्ट है। ध्यान समझते, दोनों ये जो है गोलीय दर्पण का पार्ट है। अब देखिए क्या कि ये जो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना एक गोला है, क्या बताइए, एक पूरा क्या होता है, ये गोला है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ से ये पूरा हम देखें तो इसको हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं बताइए, व्यास, ठीक है ना। ये जो व्यास आपको दिख रहा है इसी को हम कहते हैं द्वारक। देखिए जैसे देखिए अगर यहाँ से हम इसको पूरा काट के अभी निकाल दे यहाँ से दर्पण को, तो कुछ ऐसा हमारा पार्ट आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, इसी को हम कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं बताइए, इसी को हम कहते हैं द्वारक, ठीक है ना। अगर मान लीजिए फिर आप देख लीजिए इसमें अगर हम यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो पार्ट है यही हमारा क्या कहलाएगा बताइए, पहला आएगा हमारा द्वारक। यानी हम कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है हमारा
जो ये जो हमारा गोला है, इस गोला का जो व्यास है, क्या बताइए, व्यास है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, उसी को हम कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं बताइए, द्वारक। ये आप याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बताइए, कि दर्पण की चौड़ाई क्या कहलाती है बताइए, द्वारक कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि ये जो वृत्ताकार है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वृत्ताकार है, इसका जो अपना एक सीमा रेखा है, वो सीमा रेखा को हम व्यास को क्या कहते हैं बताइए, हम कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं बताइए, द्वारक। तो आपको जो है ना द्वारक पूरा समझ में आ गया होगा कि हम द्वारक किसको कहते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। द्वारक के बाद अब हम देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है। आपको द्वारक का परिभाषा भी लिख लेना है, द्वारक का, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे परिभाषा। द्वारक तो हम समझ गए। अब देखिए द्वारक के बाद जो है वो है आपका ध्रुव। द्वारक के बाद जो आपका टॉपिक है वो है आपका ध्रुव, ठीक है ना। अब ध्रुव के बारे में समझते हैं। ध्रुव, ध्रुव को हम इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं बताइए, पोल। देखिए इसका अगर परिभाषा लिखेंगे तो कहा जाता है क्या कि दर्पण का, सबसे आसान यही है, दर्पण का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब पूरा बीच वाला, मिडल पॉइंट, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, सॉरी ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है बताइए, ध्रुव कहलाता है। अब देखिए क्या कि इसमें बहुत आसान है, आपको याद रखना। देखिए इसका परिभाषा एकदम रट जाए। देखिए ये जो है आपका रटना क्या, इसमें समझ लेना। देखिए ये जो आपका है अवतल दर्पण है, इसका जो बीच वाला जो हम ये पॉइंट बना रहे हैं, देखिए इसमें जो हम बीच वाला जो ये हम पॉइंट बना रहे हैं, ये बीच वाला, ये जो इसको बांट रहा है देखिए दो भाग में, यानी ये जो बीच वाला भाग है, इसी को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं बताइए, इसी को हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम उत्तल दर्पण भी बनाएंगे, देखिए यहाँ पे, तो उत्तल दर्पण में जो सबसे बीच वाला जो पॉइंट होगा, बीच वाला, इसी को हम क्या कहते हैं बताइए, ध्रुव। हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है बताइए, वो कहलाता है आपका ध्रुव। और इसको जो है इसे हम लिखेंगे यहाँ देखिए पॉइंट बना के, इसे P द्वारा, ABCD में जो P होता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय P, सूचित किया जाता है। यानी कि दर्पण जब बनाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसको आप, इसका नाम क्या रखते हैं बताइए, हम रखते हैं P। तो जो P है हमारा, ये इसका क्या बताइए, हमारा मध्य बिंदु है। जो मध्य बिंदु है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, उसी को हम कहते हैं ध्रुव। तो हम ये समझ गए, जो मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बताइए, उसको हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो हम लोग अभी दो चीज़ समझ गए। एक पहला हम समझ गए क्या बताइए, द्वारक, और एक हम लोग जो समझ गए वो हम समझ गए वो है हमारा ध्रुव, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है वो है वक्रता केंद्र, ठीक है ना। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, इसको समझते हैं हम लोग कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। देखिए जैसा कि आप गोलीय दर्पण देखे होंगे, तो गोलीय दर्पण जो एक पूरा क्या होता है, गोला भाग है, पूरा गोला। अगर हम देखेंगे जो गोलीय भाग है, तो जो गोलीय भाग का जो केंद्र होता है, क्या होता है बताइए, केंद्र। यानी कि कोई भी अगर हम गोला बनाएंगे, देखिए अगर हम बनाएंगे गोला, तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा बताइए। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ आप कोई भी आप जब सर्किल बनाइएगा, उसका क्या होता है बताइए, केंद्र होता है। तो बेसिकली जो है ना, इसी पॉइंट को कहा जाता है वक्रता केंद्र, ठीक है ना। जो गोलीय दर्पण का जो गोला होता है, उस गोला का जो मिडिल पॉइंट होता है, जो उसमें केंद्र होता है, उसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। बहुत आसान बात है। देखिए हम क्या करते हैं, इसको और अच्छा से समझते हैं। हम फिगर पे जाते हैं, फिर इसको क्या करते हैं समझते हैं। देखिए ध्यान से कि ये जो है, देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है, देखिए ये आपका स्फेरिकल मिरर है, इसका कहीं ना कहीं क्या होगा बताइए, केंद्र होगा। इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं बताइए, वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो होता है, ये आपको देखिए अवतल दर्पण का जो होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण का जो होता है वो होता है इस तरफ होता है। अवतल दर्पण का कहाँ होता है बताइए, इस तरफ होता है।
और उत्तल दर्पण का होता है बताइए आपका इस तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है, ये देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये अवतल का पार्ट है, देखिए इसके सामने में बना हुआ है। लेकिन ये जो आपको पार्ट दिख रहा है किसका पार्ट है बताइए, ये जो पार्ट है वो किसका बताइए, ये आपका पार्ट है उत्तल का पार्ट है। देखिए उत्तल जो है ये, देखिए उत्तल जो अंदर से कलर है ये पूरा यहाँ पे है, तो इसका जो है क्या ये पीछे की ओर होता है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का जो गोला है उसका जो केंद्र है उसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। बहुत ही आसान क्या है बताइए, जवाब है। अब इसको आपको परिभाषा लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं पहले परिभाषा, क्या लिखेंगे बताइए, देखिए यहाँ परिभाषा में गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र, इसको ज्यामितीय केंद्र भी कहते हैं। गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब जो है देखिए इसको हम लोग सी के द्वारा सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं बताइए, सी से, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको आप और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, गोलीय दर्पण का गोलाकार भाग का केंद्र, ठीक है, कहलाता है वक्रता केंद्र। आप ये वाला भी डेफिनेशन में क्या कर सकते हैं बताइए, आप इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है आपका, हम जो है वक्रता केंद्र समझ गए, आगे है हमारा वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज समझना है, सबसे पहले वो है हमारा मुख्य अक्ष और अनंत को पहले हम समझते हैं, ठीक है। ये देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, तो सबसे पहले हम आएंगे ये वाला फोटो पे। देखिए हम आपको समझा दिए थे कि क्या, देखिए मुख्य अक्ष जो होता है कि जैसे अब यहाँ पर हम दर्पण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2-3 फिगर ड्रॉ करेंगे। बीच में जो हम पॉइंट बनाए थे, याद कीजिए बीच में जो हम पॉइंट बनाए थे उसका हम नाम रखे थे क्या बताइए, पोल, ठीक है ना। पोल से सामने जो एक लाइन गुजरेगा, लाइन पोल के सामने से, ठीक है ना, जो पोल से, और देखिए कहाँ से गुजरा बताइए, वक्रता केंद्र से गुजरा। ये हम इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं। पी और सी के सामने से जो लाइन गुजरती है इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बताइए, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है बताइए इसका, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर भी इसका अगर हम केंद्र यहाँ बनाएंगे, ये देखिए पोल हमारा है और ये हमारा क्या मान लीजिए सी है, तो पी से लेके सी से जो लाइन गुजरता है, ठीक है ना, चाहे ये पीछे कितना भी आप ले लीजिए, ये जो लाइन है यही हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है प्रधान अक्ष, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं मुख्य अक्ष, यहाँ लिखे हैं प्रधान अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष का नाम ही क्या है बताइए, इसका का नाम हमारा जो है ना प्रधान अक्ष भी है, और इसी को हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। दोनों क्या बताइए, इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या रखेंगे बताइए, हम मुख्य अक्ष किसको कहेंगे बताइए, कि दर्पण के मध्य बिंदु देखिए पोल है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इसका जो दर्पण का जो गोलाकार भाग था, जो उसका केंद्र था बताइए, उस केंद्र को हम किसे डिनोट किया बताइए, सी से, जो हमारा हो गया वक्रता केंद्र। पी और सी से जो लाइन गुजरता है, यानी जो रेखा गुजर रही है, उसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बताइए, मुख्य अक्ष, उसी को हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं, ठीक है बात को। तो सबसे पहले हम ये समझ गए प्रधान अक्ष है क्या। अब हम परिभाषा पहले लिख लेते हैं प्रधान अक्ष का। तो अब हम मुख्य अक्ष का परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो हम मुख्य अक्ष समझ गए थे, परिभाषा से कैसे लिखेंगे बताइए, मुख्य अक्ष को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे दर्पण के ध्रुव, जिसको हम पी से क्या करते हैं बताइए, सूचित करते हैं, तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, जिसको हम अभी सी से सूचित करते थे, सी से गुजरने वाली रेखा, सी से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी बताइए,
वो मुख अक्ष कहलाती है, मुख अक्ष कहलाती है। ये आपको याद रहेगा कि जो दर्पण के ध्रुव, यानी हम ध्रुव जो क्या था बताइए, दर्पण का मध्य बिंदु, क्या था बताइए, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र यानी सी से। वक्रता केंद्र हम किसको बोले थे बताइए, कि गोलीय दर्पण का जो गोला होता है उसका जो केंद्र है उसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है ना। वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मुख अक्ष। इसी में हम पॉइंट बना के और भी बात लिख लेंगे, क्या वो बात क्या लिखेंगे बताइए, कि इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या बताइए, प्रधान अक्ष है। क्या बताइए, इसका दूसरा नाम प्रधान अक्ष है। यानी कि ये नहीं कि आपको मुख अक्ष पूछ ले, यानी प्रधान अक्ष पूछ ले तो कहिएगा हम तो मुख अक्ष पढ़े थे, नहीं, बल्कि मुख अक्ष और प्रधान अक्ष दोनों क्या होता है, ये दोनों एक ही बात है, दोनों क्या होता है, एक ही बात। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और क्या रखेंगे बताइए, ये जो आपका मुख अक्ष होता है, ये जो आपका मुख अक्ष है, मुख अक्ष दर्पण के सतह पर, दर्पण के सतह पर लंबवत होती है। लंबवत मतलब क्या बताइए, परपेंडिकुलर, लंबवत होती है। जैसे देख लीजिए क्या कि ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा दर्पण है और ये देखिए हमारा पोल है, इससे सीधे जो आएगा यानी सी को क्रॉस करते हुए ये हमारा प्रधान अक्ष है। तो ये देखेगा तो क्या, अगर ध्यान देखेंगे तो ये क्या है बताइए, ये देखिए कुछ अगर हम ऐसे फोटो बनाए ऐसे, तो ये देखिए लंब है, ये देख रहे हैं ना, ये लंबवत खड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि दर्पण की सतह पे क्या होता है, ये लंबवत होता है। कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा कि दर्पण के ध्रुव पर लंबवत होता है, दर्पण के, तो वो भी बात क्या बताइए, सही है, दर्पण के ध्रुव पर भी क्या होता है बताइए, लंबवत होता है। क्योंकि देखिए पी पर क्या होता है, पी पर एकदम सीधा ऐसे खड़ा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये दर्पण के ध्रुव पर भी क्या बताइए, लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है। तो ये था हमारा मुख अक्ष, क्या था बताइए, मुख अक्ष, जिसको हम पूरा भी क्या कर लिए बताइए, कवर कर लिए। क्या कर लिए, दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है बताइए, मुख अक्ष कहलाती है, ठीक है। इसके बारे में दो बात आप याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम जो है वो हमारा प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है बताइए, हमारा वो प्रधान अक्ष है। कह रहा है क्या कि ये दर्पण की सतह पे क्या होता है, लंबवत होती है। क्या होती है बताइए, लंबवत होती है। तो ये सब बात आप क्या कर सकते हैं बताइए, याद रख सकते हैं। तो चलिए अब अगला जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे मुख फोकस, ठीक है ना, वो हम देखेंगे मुख फोकस। देखिए मुख फोकस बताने से पहले आपको हम एक जो है एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। देखिए कि अगर ऐसे देखिए ये जो पॉइंट अभी हम बताने जा रहे हैं, ये पॉइंट है जब हम फिगर बनाने लगते हैं कि कौन सा फिगर कहाँ पे बनता है, तो वो फिगर में काम आता है। लेकिन ये पॉइंट अभी आपको समझाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। मुख फोकस के लिए, किसके लिए बताइए, मुख फोकस के लिए, ठीक है ना। अब देखिए कि ये जो हमारा है, अब जैसा मान लीजिए यहाँ फोटो हम बनाए हैं वहीं से बता देते हैं। देखिए ये जो है आपका, ये आपको हम पूरा अच्छा से बता देते हैं। ये आपका हो गया पोल, ठीक है ना, और इसके सीधे सीधे जो रेखा आती है उसको आपको जस्ट ही बताए थे। मान लेते हैं यहाँ पर आपका, मान लेते हैं आपका सी है, इस पॉइंट पे सीधे सीधे ये आपको, इसको आप कहते हैं प्रधान अक्ष। तो ये जो आपका है, अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये आपका है वक्रता केंद्र और ये है आपका ध्रुव। देखिए ध्यान से कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी आपतित किरण इससे आके टकराती है ना, किसी भी दर्पण में अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी आपतित किरण आके टकराती है, तो वो जहाँ टकराने के बाद क्या होगा बताइए, टकराने के बाद उसका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद जिस पॉइंट पर वो कटती है उसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं बताइए, फोकस। अब देखिए कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है। देखिए कटती है वो होता है, ये अवतल दर्पण में कटती है और उत्तल दर्पण में वो कटती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अंतर आप याद रखिएगा, ठीक है ना।
तो मान लेते हैं ये कि ए रे है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कह रहे हैं बताइए यहाँ पे? आपतित किरण, ठीक है ना। और इसको हम कहेंगे, ये जहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये हमारा है परावर्तित किरण, ठीक है ना। ये हमारा है परावर्तित किरण। और ये इस पॉइंट यानी मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट पे आके टकराने के बाद क्या होगा वापस, और ये जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये कटा है यानी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे कट रहा है उसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है ना। अब क्या रखेंगे बताइए, क्या रखेंगे क्या कि दर्पण के परावर्तक सतह पे प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण टकराने के बाद, यानी टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। कटती है किस में बताइए? कटती आपको जो क्लियरली दिखता है वो दिखता है अवतल दर्पण में, कटती हुई जो मालूम पड़ता है वो दिखता है आपको उत्तल दर्पण। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे एक फिगर आपको ड्रॉ करके अगर यहाँ पर हम बताएं आपको, तो देखिए ये इसका मान लेते हैं हम पूरा, ये इसका है मान, क्या है बताइए? जैसा कि वो बताए थे कि इसका जो सी होता होगा वो इधर होगा, क्यों होगा बताइए? वो आपको हम बताए थे कि देखिए यहाँ पे इधर वाला पार्ट अवतल का है, तो देखिए बीच में आपका होता है वक्रता केंद्र, तो अवतल वाला जो इधर होगा, अवतल वाला क्या होता है बताइए? पीछे होता है। ये बाहर से रंगा हुआ है, ये अंदर से रंगा हुआ है, ठीक है। तो इसका सी इधर होता है। अब देखिए क्या कि जैसे कोई रे इससे आके यहाँ पे टकराई, ठीक है ना, तो जो इमेजिनरी लाइन बनेगा वो इस तरफ बनेगा। जहाँ पे इमेजिनरी लाइन हमें ये डॉट लाइन है, डॉट लाइन मतलब बनता है इमेजिनरी लाइन। देखिए यहाँ पे बनेगा एफ, और रियल में एक लाइन जो है इधर जाते हुए दिखेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कटती हुई मालूम पड़ रही है, इसको हम कहते हैं, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर, यहाँ पे हमें कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? ये आपका देखिए यहाँ पे क्या बताइए? रियल में देखिए यहाँ पे कट रहा है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस। इसको जो है हम एफ से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल एफ से क्या करते हैं बताइए? इसको हम सूचित करते हैं। जहाँ जहाँ आप कैपिटल एफ देखिएगा तो वो आपका है आपका मुख्य फोकस है, ठीक है। तो क्या, और हमेशा रखना है कि अगर कोई भी रे प्रधान अक्ष के समांतर अगर जाके दर्पण में टकराएगी तो वो एफ से जाके प्रधान अक्ष पे कटेगी, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण है तो आपको क्लियरली कटा हुआ दिखेगा, उत्तल दर्पण है तो वो आपको करती हुई मालूम पड़ती है। देखिए ये जो फोटो है ये आपका उत्तल का है, और ये जो फोटो है ये आपका अवतल का। देखिए हम कितना बार बता चुके, इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आपसे कितना बार पूछ जाता है कि कटती हुई मालूम पड़ती है तो वो हमारा उत्तल होता है, कटता हुआ है तो हमारा क्या बताइए? ये आपका देखिए आपतित किरण है, ये आपका क्या होता है? ये परावर्तित किरण है। देखिए ये भी परावर्तित किरण है, एरो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे बताइए? मुख्य फोकस का देख लेते हैं। मुख्य फोकस का परिभाषा, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं मेन फोकस, ये भी कह सकते हैं। लिखेंगे क्या? दर्पण के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण का परावर्तन के पश्चात देखिए दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित की हटाइए, परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, या कटती हुई
मालूम पड़ती है उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए क्या रखें बताइए? याद रखेंगे क्या कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, एकदम फोटो देखिए, एकदम फोटो याद रखिए कि ये हमारा देखिए दर्पण, और ये देखिए आपका प्रधान अक्ष, ये आपका पोल, ठीक है ना। प्रधान अक्ष के समांतर एकदम पढ़ते जाइए, फोटो बनाते जाइए। दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष, भैया प्रधान अक्ष जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं बताइए? फोकस। लिखे थे यहाँ पे, इसे कैपिटल एफ द्वारा, स्मॉल एफ नहीं, कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और एक पॉइंट आप यहाँ पर और याद रखा कर लीजिएगा। वो पॉइंट क्या है बताइए? वो पॉइंट आपके लिए है, वो है देखिए यहाँ पे कटती है, क्लियरली कटती है जो होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण में, ठीक है ना। हाँ, वो होता है आपका अवतल दर्पण में, ठीक है ना। और ये जो लिखा हुआ है कि कटती हुई मालूम पड़ती है, ये होता है आपका कहाँ बताइए? उत्तल दर्पण में। जस्ट आपको भी फोटो में अभी समझाए थे जस्ट, ठीक है ना। इस बात को क्या करना है आपको बताइए? पूरा आपको क्या करना है बताइए? याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे देखते हैं कि आपको अब जो है ना बहुत सारे टॉपिक तो हम समझा दिए हैं। अब देखते हैं क्या कि कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। जैसे देखिए हम लोग अभी द्वारक समझ गए, ध्रुव समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, ये बचा हुआ है आपका मुख्य फोकस हम लोग समझ गए, मुख्य अक्ष समझ गए। तो आपका वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या है बताइए? बचा हुआ है। तो हम लोग अनंत भी समझ लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले फोटो के पास जाते हैं। देखिए ये फोटो में आपको हम जो है ना बहुत सारा चीज़ आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या करते हैं क्या कि इस फोटो को हम एक बार फिर से मिटाते हैं और उसको हम क्या करेंगे, फिर से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपका बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये आपका देखिए पोल जो आपको समझ गए, जिसको हम क्या कहते हैं बताइए? जिसको हम कहते हैं दर्पण का क्या कहते हैं बताइए? दर्पण का हम कहते हैं मध्य बिंदु। पोल और वक्रता त्रिज्या के सामने से जो रेखा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं बताइए? उसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। ये हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये पोल, ये आपका फोकस, ये सी आपका वक्रता केंद्र, ये आपका क्या है बताइए? प्रधान अक्ष, ठीक है ना। तो अब जो हमारा टॉपिक जो बचा हुआ है वो हमारा बचा हुआ है वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। और बचा हुआ क्या बताइए? हमारा फोकस दूरी। ये दो चीज़ हमारा बचा हुआ है। तो इसको सबसे इसी को हमें समझना है। अब देखिए एक टॉपिक और दिख रहा है अनंत। देखिए अनंत क्या होता है कि ये आप जो खुला हुआ, ये मान लीजिए ये जो प्रधान अक्ष है ये कितना भी दूर जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा खुला हुआ भाग देख रहा है, जैसे मान लीजिए हमें जब हमें अनंत हम किसको कहते हैं? जब हमें किसी भी चीज़ का एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चले, वो हमारा अनंत कहलाएगा, ठीक है ना। कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे अगर हम ये बोल दें आपको कि सी पे रखा हुआ है, ऐप पे रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या सी के पीछे रखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बोल दें कि वस्तु पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मतलब अनंत पे रखा हुआ है या इधर बहुत दूर जाकर रखा हुआ है, अनंत पे रखा है, तो ये जो पूरा आपका खुला हुआ भाग दिख रहा है, ये पूरा भाग खुला हुआ, तो ये आपका हो गया अनंत। क्या हो गया बताइए? अनंत। तो अनंत के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। तो ये दो जो चीज़ है आपको हम पूरा क्या करते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए हमें आज लेकर चलेंगे यहाँ पे। देखिए ये एक सर्किल है, ठीक है ना। अगर हम सर्किल के यहाँ से यहाँ तक लंबाई को मापेंगे तो इसको हम कहते हैं व्यास, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर, ठीक है ना। तो ये आपका जो होता है वो होता है आपका सेंटर, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं केंद्र, ठीक है। और देखिए मान लेते हैं ये आपका O है और ये मान लेते हैं आपका A है और ये आपका B है। तो यहाँ पे जो व्यास है वो AB है, ठीक है ना। लेकिन जब त्रिज्या का बात आएगा तो त्रिज्या यहाँ पे 2 होता है। कितना होता है बताइए? 2। जैसा कि आपको पता है कि व्यास को हम D से डिनोट करते हैं, तो D बराबर फॉर्मूला भी होता है 2R। तो एक त्रिज्या हो जाएगा हमारा OA और एक हो जाएगा हमारा OB, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो गोलीय दर्पण में ध्यान से, जो हमारा गोलीय दर्पण है वो हमारा जो पॉइंट था, जो हमारा केंद्र था, देखिए यहाँ पे ध्यान से, गोला का जो केंद्र था उसको हम कहते थे वक्रता केंद्र, जिसको हम यहाँ पे C से डिनोट किए, ठीक है ना।
तो अब हम देखें यहाँ पे ये जो सी आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको मिटाएंगे, फिर आपको समझाने में क्या होगा अच्छा होगा। इसको पहले हम क्या कर देते हैं, जो भी हम बनाए थे उसको पहले हम थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं, फिर आपको जो है पूरा अच्छा से समझ में आएगा। लिखने से ज़्यादा जो है समझने में भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले हम ये समझा दिए थे क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है। देखिए अब तो ये आपका है आपका पोल, और अगर यहाँ से हम पूरा एक लाइन खींच दें तो अगर मान लीजिए फोकस कहीं पर होगा तो मान लेते हैं ये आपका फोकस है और ये आपका होता है सी। अब आपको एक बात हमेशा बता देना चाहिए, देखिए ये जो फोकस होता है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं लिख देते हैं, दूसरा कलम सेलेक्ट करना पड़ेगा या छोड़िए। देखिए ये बात हम बाद में लेके चलेंगे। पहले देखिए ये आपका मान लेते हैं ये आपका फोकस है और ये आपका क्या बताइए त्रिज्या, यानी ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। अगर वक्रता त्रिज्या के बारे में आपसे कोई पूछे, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे बताइए कि वक्रता केंद्र से लेके पोल तक का दूरी, यानी वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बताइए, कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और कोई फोकस दूरी के बारे में पूछे तो ये जो देख रहे हैं ये एफ देख रहे हैं, हमको एक मिनट रुक जाए, इसको तो हम पतला सा लाइन देते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो फोकस से लेके पोल तक का जो दूरी होगा वो कहलाएगा आपका फोकस दूरी, ठीक है ना। कितना आसान है, देखिए फिर एक बार फिर से सुन लीजिए। पोल से लेके यानी कि पी से लेके सी तक का डिस्टेंस, या पोल से लेके ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। अगर वही हम क्या बोलेंगे, पोल से लेके फोकस तक के दूरी को हम क्या कहते हैं बताइए, वो कहते हैं हम फोकस दूरी, ठीक है ना। इतना पहले आप याद रखिए ध्यान से। अब देखिए क्या कि एक बात आपको याद रखना है क्या कि जो फोकस होता है, अच्छा ये देखिए इसको हम डिनोट करते हैं, देखिए वक्रता त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है ना। और फोकस को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। किससे करते हैं बताइए, स्मॉल एफ से इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। आपको जान का आश्चर्य होगा, ये जो फोकस होता है हमारा, फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है बताइए, आधा होता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखे होंगे आप पूरा कि व्यास पूरा था, जबकि त्रिज्या क्या था बताइए 2 था। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या बताइए, इसका जो होगा ये जो हमारा फोकस होगा वो इसका आधा होगा, और जो आर होगा यानी ये जो आर होगा वो किसका कितना होगा बताइए, वो होगा इसका 2 गुना होगा किसका, फोकस का। ध्यान से तो हम इस बात से क्या समझे बताइए कि अब देखिए मान लेते हैं क्या है कि अगर P से लेके F तक का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो P से लेके C तक का डिस्टेंस कितना होगा बताइए, 4 सेंटीमीटर होगा। या अगर P से लेके C तक का दूरी अगर 4 होगा तो ये कितना होगा फोकस बताइए, 2 होगा। तो ये क्या करना है बताइए, हमेशा आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट आपको हम बताएं, पहले उसको हम क्या लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, देखें यहाँ पे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका एक ये थ्योरी है, ये थ्योरी हम आपको प्रूव करके बताएंगे। F बराबर R/2 आधी होती है, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे बताइए कि या हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या, ये दूसरा पॉइंट है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, कह रहा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि यहाँ जो F होगा स्मॉल f ये हमारा होगा, इसका आधा होगा F बराबर R/2। और यहाँ पे जो हमारा होगा वक्रता त्रिज्या होगा, जो हमारा R होगा वो हमारा क्या होगा बताइए, 2F होगा। ये दोनों से ये बात निकलता है, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर हम ये समझ गए कि ये क्या होता है। अब इसका परिभाषा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या कहते हैं बताइए, रेडियस ऑफ
कर्वेचर। क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे क्या, ध्रुव तथा, लिखेंगे क्या कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक के बीच के दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के तक के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या क्या शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में हमको इसको हम याद रखने का तरीका बताते हैं। क्या बोलेंगे बताइए, P से लेके C तक का डिस्टेंस, P to C क्या कहलाएगा बताइए, वो हमारा R कहलाएगा। ठीक है ना। P मीन्स पोल्स, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इन वक्रता त्रिज्या, R मतलब ये वक्रता केंद्र, और ये हमारा क्या है बताइए, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना। अब आगे याद रखेंगे इसी में, इसे R यानी कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बताइए, इसका मात्रक, इसका मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। इसका मात्रक सेंटीमीटर या क्या होता है बताइए, मीटर होता है। तो ये था हमारा पूरा क्या था बताइए, वक्रता त्रिज्या के बारे में। क्या था बताइए कि ध्रुव, ध्रुव यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पोल। ठीक है ना। और वक्रता केंद्र जो हमारा क्या होता है, ये सी, P से लेके C तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है बताइए, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। याद रखेंगे हम लोग। इसको R द्वारा सूचित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है बताइए, सेंटीमीटर या मीटर। आपको फिगर हम समझा चुके थे। अब लेते हैं वक्रता, ये फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है ना। क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर, ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच के दूरी को, के बीच के दूरी को, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं बताइए, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे यार, इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे बताइए, बहुत आसान तरीका है। क्या बोलेंगे बताइए, पोल से लेके, ये कैपिटल एफ है तो फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बताइए, स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। तो क्या इसमें क्या याद रखेंगे बताइए, हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि इसे स्मॉल एफ द्वारा, इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है और कैपिटल एफ से फोकस को सूचित किया जाता है, रखिएगा। और इसका याद रखिएगा क्या कि इसका मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। तो क्या रखना है बताइए, सबसे पहले इसके बारे में याद रखना है कि हमें फोकस दूरी में क्या बताइए कि ध्रुव, ध्रुव यानी हमारा क्या बताइए, पोल, मुख्य फोकस यानी कैपिटल वाला एफ, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बताइए, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। ये देखिए आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है कि सेंटीमीटर और मीटर होता है। एक बात और याद रख सकते हैं क्या, अभी जस्ट याद आया, इसका दूसरा नाम फोकसांतर भी है। कभी कभी इसको हम फोकसांतर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या बताइए, फोकसांतर भी है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। फोकस दूरी को हम फोकसांतर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका पूरा। तो आज के क्लास में जो है हम पूरा क्या कवर कर लिए बताइए, आज के क्लास में हम पूरा जो है हम कवर कर लिए। क्या बताइए, एक बार फिर से आपको हम कर देते हैं, यहाँ पे रिकॉल कर दे रहे हैं कि ये हमारा देखिए मिरर है,
मिरर का जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाता है, तो ये पोल कहलाता है। ठीक है, फिर हम क्या बोलते हैं, इसके सामने से जो एक रे गुजरती है, जो सी से होकर गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष के कहते हैं। और कोई रे अगर इसके सामने से आके यहाँ से टकराती है, तो टकराने के बाद जिस परावर्तित रे जो है वो जहाँ से कटती है उसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है ना। और हम क्या पर बताइए, यहाँ से यहाँ तक के जो है इसका जो चौड़ाई है इसको हम क्या कहते हैं, बताइए, इसको हम कहते हैं द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ध्रुव कहते हैं। ये भी हम याद रख लेंगे बात को। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है ये एक आपतित किरण है। ठीक है, और ये जो हमारा है ये हमारा परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये हमारा फोकस है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। और सी से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है वो हमारा कहलाता है वक्रता त्रिज्या। तो ये बात को अब क्या कर लेना, बताइए, पूरा याद कर लेना। तो आज हम लोग सबसे पहले आज हम लोग क्या किए बताइए, कि पूरा ये जो टॉपिक था उसको हम पूरा क्या कर लिए बताइए, कवर कर लिए कि द्वारक क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, मुख्य अक्ष क्या है और अनंत क्या है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में आप ये पूरा समझ गए होंगे कि कौन एकदम पूरा क्या है। आप एक बार ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा आपको मज़ा आएगा। और जो आपको हम लिखाएं इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या नोट्स आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। चलिए आज क्लास में इतना ही। आगे वाला क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग प्रतिबिंब के बारे में, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे क्या बनता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए। चलिए, जय हिंद।